तो इंडेक्सिंग जैसे हम किसी भी फाइल में सॉर्टिंग वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं तो इंडेक्सिंग वहाँ पे काम आती है जब हम बड़े बड़े अभी तो हम जैसे यहाँ पे सीख रहे हैं तो छोटी टेबल पे काम कर रहे होते हैं। जब हम एक्चुअल में ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास लाखों करोड़ों रॉ में डाटा होता है सर्वर पे, और उस सर्वर से डाटा हमें अपलोड करना, एक्सट्रैक्ट करना, काफ़ी सारी क्वेरी लगाना, तो वो क्वेरी रन करने में ही काफ़ी 5-10 मिनट लग जाते हैं। तो अगर हमने इंडेक्सिंग भी नहीं की है तो वो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है हमारी क्वेरी। तो हमारी क्वेरी जब रन हो तो टाइम ना ले, तो इसलिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। अपने डाटा पे इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इंडेक्सिंग करते तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डाटा शॉर्ट हो जाता है, पहले से ही शॉर्ट रहता है। और तब हम जब भी कोई क्वेरी लगाते हैं तो अगर हम उस कॉलम को यूज कर रहे हैं तो इजीली हमारा डाटा जो क्वेरी रन टाइम होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू विदाउट इंडेक्सिंग के, अगर हम उसको यूज करते हैं। अब ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि जो इंडेक्स होते हैं हमारे, इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक क्लस्टर इंडेक्स और एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ठीक है, तो क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो क्लस्टर इंडेक्स होते हैं वो हमारे डाटा को फिजिकली ऑर्डरिंग डाटा ऑफ टेबल, तो हमारी जो टेबल होती है, जो टेबल जहाँ पे डाटा हमारा स्टोर होता है, अगर हम क्लस्टर इंडेक्स का यूज करते हैं तो हमारा जो डाटा फिजिकली ऑर्डर्ड होता है, फिजिकली सॉर्टेड होता है। वहाँ पे जैसे पहले पेज को पहले रखना, दूसरे पेज को दूसरे रखना, तीसरे को तीसरे रखना, तो वो इनडायरेक्टली बैक एंड पे वो जो डाटा होता है वो फिजिकली सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। लेकिन नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, ये डाटा को सॉर्ट करता है बट लॉजिकली ऑर्डर में होता है। वो हमें फिजिकली दिखता नहीं है कि डाटा कैसा है, बट जब हम क्वेरी रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो जो क्वेरी हमारी फास्ट रन हो जाती है इस नॉन क्लस्टर इंडेक्स की वजह से। और दूसरा होता है कि जो क्लस्टर इंडेक्स होता है वो एक टेबल में एक ही होता है और जनरली वो प्राइमरी की कोई असाइन होता है। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स होते हैं वो एक टेबल में मल्टीपल हो सकते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है या इसको सर्वर अलाउ करता है तो उतने हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल पे बना सकते हैं। और दूसरा है कि जब हम कोई यूनिक इंडेक्स अगर क्रिएट करते हैं तो यूनिक इंडेक्स क्रिएट करने से पहले हमारी जो टेबल है उस टेबल, क्योंकि यूनिक का मतलब है बिल्कुल डिफरेंट, दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए, तभी उस पर यूनिक इंडेक्स लगेगा। अगर हम यूनिक हमारा डाटा यूनिक नहीं है तो उस टेबल पे हम यूनिक इंडेक्स अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अब क्या है कि हमारी जो पहले से ही टेबल बनी हुई है, तो हम देखेंगे यहाँ पे जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, और पहले इसको यूज कर लेते हैं, ये वाला डाटाबेस यूज कर रहे हैं। तो इस पे डाटा डुप्लीकेट हो रखा है, तो इस वजह से अब जब हम इस क्वेरी को चलाते हैं, जैसे क्रिएट, इसका जो सिंटैक्स है क्रिएट यूनिक इंडेक्स और इंडेक्स का नाम जो हम इंडेक्स बना रहे हैं, और फिर ऑन उस टेबल का नाम और उस टेबल में किस, टेबल कैसे खोली थी? क्या, ये टेबल कैसे खोली थी आपने? अच्छा ये तो मैंने ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आई जो कि पहले से ही बनी हुई टेबल है, तो उसका बस डाटा निकाला था मैंने, सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टार हम्म। फ्रॉम और जो हम्म। टेबल का नाम, जिस टेबल में डाटा है, तो सारी फील्ड उसकी हमें शो करेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। ठीक है। और अब हम उस, ये टेबल है हमारी, अब इस टेबल पे हम एक यूनिक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट यूनिक इंडेक्स और उस इंडेक्स का नाम, और ऑन किस टेबल पे कर रहे हैं और किस टेबल के किस कॉलम पे हम कर रहे हैं, जैसे ये। अब जब हमने यूनिक इसमें लगाया हुआ है तो यहाँ पे देखोगे 1 यहाँ पे भी आ रहा है और 1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो ये डुप्लीकेट हो गया। तो अब हम अगर इस क्वेरी को चलाएंगे तो हमें एरर शो करेगा, देखते हैं। तो मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ,
तो F5 प्रेस किया तो नीचे मैसेज देखोगे रेड कलर में आ रहा है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स टर्मिनेटेड, टर्मिनेट हो गई बिकॉज द डुप्लीकेट की वाज फाउंड फॉर ऑब्जेक्ट। इस जो टेबल है हमारी आइजोक टेबल, उसमें डुप्लीकेट इस जगह, तो इंडेक्स नेम ये, एंड डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। ठीक है, एक तो नाम भी शायद डुप्लीकेट, और उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है 1 वो आ रही है, उस वजह से यूनिक इंडेक्स उस पर नहीं काम कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नई टेबल बनाते हैं। तो हम इसी टेबल से एक नई टेबल बनाते हैं, जैसे हमने ये लिया सिलेक्ट, और यहाँ पे एक डिस्टिंग कीवर्ड लगाया, एक डिस्टिंग स्टार फ्रॉम, ये इससे देखते हैं। तो अब देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें जो आईडी है वो अब ये डुप्लीकेट नहीं आ रही है। तो ये हमारा, अब हम क्या करते हैं, अब इसी से हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट, तो नई टेबल सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार, अब इनटू, ठीक है, तो मैंने बोला टीवी, और एस टीवी का नाम दे दिया मैंने टीवीएल, एबीसी दे दिया सपोज करो। तो अब ये क्या करें, ये इस डाटा से जो भी डाटा हो रहा है इस एग्जिस्टिंग टेबल से एक नई टेबल हम बना रहे हैं। तो मैंने F5 प्रेस किया तो ये हमारी एक टेबल बन गई। तो अब इस टेबल को चेक करते हैं, इसमें क्या डाटा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, तो ये टेबल हमारी बन गई। अब इसमें चेक, तो इसमें ये डाटा है, तो अब ये डाटा आ गया। अब इसमें अब हम इस टेबल पे क्रिएट करते हैं, तो ये वाला तो हमारा ये हो गया। अभी मैं एक नई, इसी कमांड को मैंने यूज किया नीचे, और इस टेबल का नाम हम चेंज कर देते हैं। तो अभी हमने ये टेबल जो क्रिएट करी दिस, इस टेबल पे हम बना रहे हैं ये, ठीक, इसका नाम ये रख दिया, या जो भी नाम रखना चाहो। तो अब हमने क्या किया, क्रिएट यूनिक इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम, और किस पे, ऑन टेबल का नाम, और किस कॉलम पे। तो अब हम ये वाली जब क्वेरी चलाएंगे तो एरर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैंने उसी को ही रिप्लेस कर दिया सर। एक मिनट, इसको ऊपर रखते हैं, और ये वाले मैं यहाँ लाता हूँ। ठीक है, तो अब हमने टेबल का नाम चेंज कर दिया। पहले जब हम इसको इस पे क्रिएट कर रहे थे आइजॉक टेबल पे, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई, इस वजह से नहीं हो रहा था। अब हमने एक टेबल बनाई एबीसी, उसके अंदर हमने डुप्लीकेट डाटा नहीं रखा। तो अब ये जो इंडेक्स करेंगे तो हमारा ये क्रिएट हो जाना चाहिए। अब मैं इसको F5 प्रेस करता हूँ, तो अब F5 प्रेस किया तो यहाँ देखो नीचे मैसेज आया, कमांड कंप्लीटली सक्सेस। इसका मतलब कि हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब जैसे क्रिएट हो जाता है तो हम देख कहाँ सकते हैं, तो हमने जैसे हम जो भी हमारे सिस्टम में या जिस डाटाबेस में हम काम कर रहे हैं उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट ऑब्जेक्ट, ये एक टेबल है जिसमें हमारे सिस्टम के ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, और ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट डिसेंडिंग ऑर्डर कर दे, ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट क्रिएटेड है वो आइटम ऊपर दिखे। ठीक है, ये अभी हमने टेबल क्रिएट करी थी वो आ रही, वो नहीं यार, तो यहाँ पे देखते हैं, तो सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम sys डॉट, जैसे डॉट प्रेस करेंगे इसमें खुल क्यों नहीं रहा, हेल्प क्यों नहीं आ रही। sys डॉट indexes, अब इसमें देखते हैं, इसमें कोई क्रिएट डेट का है इसमें। अब इसमें देखते हैं डेटाबेस टेबल में, देखते हैं इसमें नहीं दिखा रहा, इसमें पता नहीं चल रहा है। तो और हमारा डेटाबेस ये DB-BT20 इसको यूज कर रहे हैं। टेबल्स टेबल्स अभी हमने कौन सी TBC, हाँ देखो यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स, यहाँ पे जो अभी हमने बनाया था इंडेक्स, जो जिस नाम से हमने बनाया था, तो वो हमारा क्रिएट हो चुका है। जैसे हमने ये बनाया था यहाँ पे क्रिएट यूनिक इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम हमने ये दिया था, तो यही नाम यहाँ पे शो हो रहा है ऑन ये इस आईडी पे। तो ये हमें दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको देखोगे यहाँ पे दिखा भी रहा है यूनिक इंडेक्स है नॉन क्लस्टर। इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो किस टेबल पे वो बना हुआ है, इस टेबल पे बना हुआ है, इंडेक्स का नाम क्या है ये रखा हुआ है, और उस वो इंडेक्स किस टाइप का है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स है, और क्या कीवर्ड लगा, नॉन यूनिक की, और किस कॉलम पे बना हुआ है, आईडी पे बना हुआ है, और कैसे सॉर्टिंग करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन ऐसे हमें दिखाता है। ठीक है, तो इसके अदर ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे ऐसे हम उस जिस टेबल पे हमने क्लिक किया ऐसे हम उसको देख सकते हैं। अब क्या किया, अब हमने इंडेक्स हमारा क्रिएट हो गया। अब हम चाहते कि नहीं, हमें ये वाला इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें उस इंडेक्स को अब नहीं चाहिए, उसकी जगह हमें दूसरा इंडेक्स चाहिए। तो रीरन द अबव क्वेरी विल गेट मैसेज दैट इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अगर हम इसी क्वेरी को अब दोबारा चलाते हैं, जैसे हमने एक बार क्रिएट कर दिया, अब सेम नाम से, क्योंकि हर कोई सी भी लैंग्वेज है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो हर कोई किसी यूनिक नेम पे, यूनिक आईडी पे वर्क करती है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा एक का डाटा दूसरे से, तो इसलिए वो पहले लेगा ही नहीं। अगर हम जब अब इसमें F5 दबा रहा हूँ दोबारा, तो अब हमें क्या मैसेज आ रहा है, द ऑपरेशन फेल्ड बिकॉज एन इंडेक्स और स्टैटिक्स विद नेम दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन टेबल ये। तो इस टेबल पे इस नाम का इंडेक्स पहले से ही है, इस वजह से ये नहीं चल रहा है। तो अब अगर हमें
ठीक है, अब हमें टेबल जो क्रिएट हो चुका है उस टेबल को डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए क्या होगा, ड्रॉप कमांड होती है। हम ड्रॉप कमांड से टेबल को डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, और किसी टेबल को, तो हर चीज़ ड्रॉप। तो ड्रॉप इंडेक्सेस, अब कहाँ से किस टेबल से डिलीट करें, उस टेबल का नाम डॉट ये। तो अब जैसे ये तो हमारी उसकी है, तो हमें अब हम एबीसी टेबल पे हमने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा TB_ABC डॉट, और उस इंडेक्स का नाम जिसे हमें डिलीट करना है ये। तो अब हम ये क्वेरी चलाते हैं, तो अब मैं इसको चला रहा हूँ, F5 प्रेस कर रहा हूँ, तो नीचे मैसेज आया डिलीटेड। ठीक है, अब जैसे अब मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं तो वापस इस टेबल पे देखेंगे तो वो शायद हमें नहीं दिखेगा जो अभी दिख रहा है। तो अब मैं इस टेबल को ही रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो F5 प्रेस ये। अब इसको इंडेक्सेस पे चलते हैं, तो अब यहाँ देखो इंडेक्स जब क्लिक किया तो यहाँ पे वो इंडेक्स हमारा हट गया। ठीक है, तो वो इंडेक्स हमारा वहाँ से हट गया क्योंकि हमने उसे डिलीट कर दिया। नवीन सर, हाँ बताइए। ये ड्रॉप से डिलीट होता है क्या? हाँ, ड्रॉप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे टेबल को डिलीट करना है, या किसी डेटाबेस को डिलीट करना है, या कोई इंडेक्स डिलीट करना है, मतलब वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाता है ड्रॉप कमांड से। अच्छा अच्छा, डिलीट करने के लिए ड्रॉप का यूज करेंगे, हाँ ठीक। हाँ, और डिलीट, हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं वो किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है। जैसे हमारी कोई टेबल है उसमें एक आईडी है, एम्प्लॉय आईडी 100 की, उसको डिलीट करना है, तो किसी स्पेसिफिक रॉ को जब हम डिलीट करते हैं तो डिलीट कमांड का यूज करते हैं। और ड्रॉप, ड्रॉप से हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है। तो अब ये था, ये जब हमने बनाया था तो ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स हमारा बनता है जब हम इस तरीके से किसी टेबल पे इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमने किया तो डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो हमारा असेंडिंग होता है। अब हमें जैसे हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे, तो मैं इसको DESC कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको चलाता हूँ सेम नाम से। अब मैं इसको चला रहा हूँ और इसको यहाँ पे कर दिया। अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो कमांड कम्प्लीटली सक्सेस। अब इस टेबल को रिफ्रेश करता हूँ मैं, रिफ्रेश किया और इंडेक्सेस में चलते, तो यहाँ पे ये टेबल एक अरे क्या इंडेक्स क्रिएट हो गया, तो यूनिक। अब इसके राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो अब यहाँ देखोगे जो सॉर्टिंग ऑर्डर है यहाँ पे डिसेंडिंग आ गया। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारे जो तो ये किस वजह से हो, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा। ठीक है, तो डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो हमारा असेंडिंग होता है। ठीक है, डिफॉल्ट ऑर्डर विल बी असेंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। ठीक है, और और अगर हमें असेंडिंग में करना है तो जैसे हम लिख के करना चाहें तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हम कुछ को लिखें, कि पहले से ही हम लिख दें, जैसे ASC लिख दें, तो लिख के करेंगे तो ये असेंडिंग में करेगा। और अगर हम नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी वो असेंडिंग ही करता है। ठीक है, तो अब जैसे हम इस टेबल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो अब वो नॉन क्लस्टर है क्योंकि फिजिकल हमने किया नहीं तो वो हमें दिखेगा ऐसा, बट वो अपना जो काम कर रहा होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कर रहा होगा।
और ऐसे इसे हम ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो ये से वापस डिलीट कर देते हैं, तो ये डिलीट हो गया, तो वहाँ से डिलीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, दो अब हम टेबल, ये अभी हमने क्या बना, हमारी पहले से कोई टेबल बनी हुई थी, उस पे हम क्रिएट इंडेक्स कर रहे थे, एक नया इंडेक्स हम बना रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल जब क्रिएट कर रहे हैं उसी समय, बनाते समय ही हम इंडेक्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो उसकी कमांड क्या होगी, वो ये एग्जांपल है हमारा। तो सबसे पहले हमने कहा कि क्रिएट, अब क्रिएट क्या कर रहे हैं, टेबल। अब टेबल, उस टेबल का नाम हमने कहा कि इंडेक्स ई एक्स एग्जाम्पल, मतलब इंडेक्स एग्जाम्पल, वो हम टेबल का नाम रख दिया है। और उसमें हम एक कॉलम ले रहे हैं आईडी का, जिसका डाटा टाइप होगा हमारा इंटेजर। फिर एक दूसरा कॉलम ले रहे हैं डिपार्टमेंट, जिसका डाटा टाइप इंटेजर। और एक तीसरा ले रहे हैं नंबर का, उसका डाटा टाइप इंटेजर। और चौथा कॉलम ले रहे हैं नेम का, उसका डाटा टाइप टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने टेबल एक क्रिएट करी। ठीक है, अब हम इसको रन करते, तो ये टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी, पर अभी इसमें डाटा हमने डाला नहीं है। तो अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारा टेबल एक क्रिएट हो गई। अब टेबल को देखते हैं उसमें है क्या, तो चेक किया तो ये हमारा आईडी, डिपार्टमेंट, नंबर और नेम, ये हमारे उसमें ये। तो अब हम, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब हम क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम ये ऑन इंडेक्स, और उस कॉलम का नाम जिसे हम, जिस पे हम इंडेक्स क्रिएट करना है। तो अब मैं इसको कर, आप पहले इसको देख रहे थे, एक बार डाटाबेस रिफ्रेश, टेबल को रिफ्रेश कर देते हैं, ताकि इसमें जो अभी हमने क्रिएट करी है इसको यहाँ पे देखते हैं। अभी इसमें कोई भी इंडेक्स क्रिएट नहीं हो रखा, जो अभी हमने एक टेबल क्रिएट करी है। तो अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो F5 प्रेस किया, ये तो ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, इंडेक्स टेबल को रिफ्रेश किया, इंडेक्स पे चलते, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्लस्टर्ड लिख के आ रहा है। तो पहले जब हम कुछ लिख नहीं रहे थे, जब हम इसे स्टाइल से कर रहे थे, तो डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा था वो, तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर रहा था। बट अब क्या कर रहा है, अब हमने जो बोला, हमने कहा क्लस्टर इंडेक्स, तो वो क्लस्टर इंडेक्स इसने क्रिएट किया। इसको राइट क्लिक करके इसको देखोगे तो यहाँ पे दिखाएगा। तो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जैसे हमने डिफाइन नहीं किया है, तो असेंडिंग में ही दिखा रहा है। और उस इंडेक्स का टाइप क्या है, क्लस्टर्ड है, और यूनिक हमने कुछ लगाया नहीं था, तो यहाँ पे उससे कुछ लगा नहीं है, बट इंडेक्सिंग इसकी हो रखी है। और किस टेबल पे लगा उस टेबल का नाम है, और किस इंडेक्स का नाम क्या है वो है, इंडेक्स का टाइप ये, यूनिक इंडेक्स हमने लगाया नहीं, और सॉर्ट ऑर्डर क्या है, तो ऐसे हम यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से रिमूव का ऑप्शन से हम हटा सकते हैं, नहीं तो ड्रॉप कमांड के थ्रू हम वहाँ से हटा सकते हैं। और इसके अदर ऑप्शन देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये देख, अब हम एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगाते हैं। अब जैसे दूसरा हम बताते हैं, अब जैसे हमने ये किया था, तो अब इसी को मैंने कॉपी किया, इसी पे एक और क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो मैंने इसको 2 कर दिया यहाँ पे, और अब इसको, अब आईडी पे ही लगाएंगे, तो ये शायद करे भी ना, देखते हैं मैसेज क्या देगा। F5 प्रेस किया, तो क्या, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर क्लस्टर्ड इंडेक्स। अच्छा, ये मैंने क्रिएट कमांड ही नहीं दी थी ये। तो अब इसको, पहले तो वो यहाँ पे ही एरर दे रहा है, रेड कलर कर दे रहा है। बाकी देखते हैं रन करा के, F5 प्रेस किया,
तो अब यहाँ पे नीचे मैसेज आ रहा है, कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स ऑन ए टेबल इतना, ठीक है, ड्रॉप द एग्जिस्टिंग क्लस्टर इंडेक्स दिस बिफोर क्रिएटिंग अनदर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक ही टेबल पे क्लस्टर इंडेक्स, मतलब एक ही हम रन करा सकते, एक ही हम बना सकते हैं, क्लस्टर इंडेक्स एक ही बन सकता है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो हम नीचे वाली कमांड को एरर हमें शो करेगी, किस वजह से, क्योंकि हम क्लस्टर इंडेक्स हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो एक टेबल पे एक ही क्लस्टर इंडेक्स होगा जो फिजिकली डाटा शॉर्ट करेगा, और नॉन क्लस्टर इंडेक्स हम कई बना सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं, अब हम दूसरा, अब हम क्रिएट कर रहे हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो मैं इसको अब इस पे किस पे करें, डिपार्टमेंट नंबर पे कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट और नंबर, ठीक है। तो इस पे मैं क्या करता हूँ, इससे ये एक ही कॉलम देता हूँ, और बाकी देख लेते हैं इसमें कितने कॉलम है। तो डिपार्टमेंट नंबर हो गया, और इसको हम कर देते हैं नंबर एंड नेम, नेम कर देते हैं नंबर, और इसको नेम, ठीक है। तो एक हमने ये इंडेक्स बनाया, क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स ऑन इंडेक्स, और ये किस कॉलम पे हम बना रहे हैं, ये डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट पे अब बना रहे, अब इसी को हम चलाते हैं, मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने F5 प्रेस किया, कमांड कंप्लीट। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो मैं इंडेक्स टेबल को दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो इंडेक्स पे क्लिक करते, तो यहाँ पे देखोगे, तो अब हमारा एक जो इंडेक्स था, ये इंडेक्स एग्जाम्पल 1, ये क्लस्टर इंडेक्स जो हमने पहले बनाया था, और ये नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स, तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स बन के आया, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बना, अब इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे डिपेंड असेंडिंग और यूनिक नॉन चेक हो रखा, और नॉन क्लस्टर इंडेक्स ये बना है, ठीक है। तो अब हम ये दूसरा बना रहे हैं, पहला बना चुके हैं, अब हम दूसरा बना रहे हैं। अब इसमें क्या कि मल्टी कॉलम हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, मल्टी कॉलम इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो क्रिएट इंडेक्स, तो दो कॉलम के बेस पे कर रहे हैं, एक तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, और जो नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब सेम टेबल पे। तो अब इसको मैं F5 कर रहा हूँ, तो एक मिनट, ये क्या बोला, तो कॉलम नेम इन टेबल इंडेक्स इज टाइप ऑफ द इनवैलिड यूज फॉर की कॉलम, अच्छा समझ में। तो ये हुआ क्या है कि हम जो इंडेक्सिंग करते हैं वो हमारा न्यूमेरिक कॉलम पे ही बेस्ड होता है, टेक्स्ट कॉलम पे नहीं। तो जितने हमारे, तो इस वजह से ये इस पे नहीं करा। बाकी देख लूँ मैं, अगर इसको हटाता हूँ तो क्या करेगा, सिर्फ नेम के बेस पे लिया, नहीं, द कॉलम नेम इन टाइप दैट इनवैलिड फॉर यूज ए की कॉलम इन इंडेक्स, ठीक है। तो ये इस वजह से ये क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमें वो क्रिएट करने के लिए न्यूमेरिक कॉलम होना ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी किया और दो कॉलम ले लेते हैं। तो अब नॉन क्लस्टर इंडेक्स में हमने अब दो न्यूमेरिक, एक आईडी हो गया, डिपार्टमेंट और नंबर,
डिपार्टमेंट और नंबर के बेस पे कर लेते हैं। तो DPT PT और इसको मैंने कर दिया असेंडिंग और ये हो गया हमारा नंबर। तो ये 2 कॉलम हमने दे दिए। अब इसको रन करते हैं तो ये कमांड हमारी चल गई। तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हम इंडेक्स क्रिएट न्यूमेरिक कॉलम वी कैन ठीक है। टेक्स्ट डाटा टाइप अगर हमने किसी कॉलम को डिफाइन किया तो उस पर इंडेक्सिंग नहीं लगेगी क्योंकि डाटा शॉर्ट में भी दिक्कत करेगा। तो अब देखो हमने यहाँ पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स हमारे 2 होंगे। अब मैं इसको टेबल को दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो इंडेक्स टेबल राइट क्लिक रिफ्रेश फिर एक्सपेंड करते हैं इंडेक्स। अब यहाँ पे देखो ये तो एक हमारा क्लस्टर इंडेक्स, एक टेबल पे एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है। और ये हमने दूसरा ये किया नॉन यूनिक और तीसरा ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स। अब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 कॉलम दिख रहे हैं। यहाँ पे देखोगे 2 कॉलम डिपार्टमेंट और नंबर कॉलम। ये डिसेंडिंग में किया, ये असेंडिंग में किया। तो ये ऐसे हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब हमें जैसे तो इंडेक्स हो गया। अब हमें कोई जैसे हमारे पास कोई टेबल है, पहले से ही कोई टेबल बनी हुई है, उस टेबल में हमें कोई मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन के लिए अगर हम एग्जिस्टिंग टेबल में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो अल्टर टेबल आइजॉक ऐड या अभी देखते हैं कि पहले हमारे इसमें क्या डाटा है, कितने कॉलम। तो मैं आइजॉक टेबल को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइजॉक। तो अभी हमारी जो टेबल है उसमें ये कॉलम है आईडी, नेम, मोबाइल, डेट ऑफ जॉइनिंग, बैच स्टार्ट, बैच ये टाइम। तो हमारी टेबल ये है। अब हम चाहते कि हम अपनी टेबल में एक नया कॉलम ऐड कराना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें क्या कि अल्टर कमांड का यूज करना है। अल्टर टेबल। अब कौन सी टेबल? आइजॉक टेबल। क्या करना है? ऐड करना है। ऐड क्या करना है? एक बोनस कॉलम है और उसका डाटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। हम ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इस कमांड को सिलेक्ट करता हूँ तो F5 प्रेस किया। तो अब इसको दोबारा चेक करते हैं तो यहाँ देखोगे एक जो बोनस का कॉलम है वो हमारी टेबल में ऐड हो चुका है यहाँ पे ये। ठीक है। अब हमें क्या कि हमारा जो कॉलम है ऐड हो गया या पहले से कोई कॉलम है उसमें, उस कॉलम को हमें डिलीट करना है। तो सेम अल्टर कमांड ही हम यूज करेंगे। अल्टर टेबल। कौन सी टेबल? आइजॉक टेबल। क्या करना है? ड्रॉप करना है। तो यहाँ हम ऊपर क्या करा रहे थे? ऐड करा रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहा है? ड्रॉप। क्या ड्रॉप कराना है? कॉलम। और कौन सा कॉलम? बोनस कॉलम। तो जब ये हमने ऐड किया था उसको हम वापस डिलीट कर रहे हैं। तो मैं इसको F5 प्रेस करूंगा तो वो कॉलम डिलीट हो गया होगा। दोबारा चेक करते हैं तो यहाँ देखोगे वो जो लास्ट में जो कॉलम ऐड हुआ था वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो ऐसे हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमें ऐड मल्टीपल कॉलम इनटू एग्जिस्टिंग टेबल। हमें एक साथ 2-3 कॉलम ऐड करने। अभी हमने सिंगल कॉलम किया था तो मैं एक साथ 2 या 3 कॉलम ऐड करने। तो हम कैसे करें?
तो कमांड वही है हमारी, अल्टर टेबल आइजोक ऐड, एक बोनस का कॉलम, उसका डाटा टाइप इंटीजर। हमें ये ध्यान है कि कॉलम का नाम और डाटा टाइप दोनों चीज़ें देनी है, कॉलम बोनस और ये हो गया हमारा इंटीजर, और दूसरा फिर कोमा दे के फिर दूसरा कॉलम और डाटा टाइप इंटीजर। तो ऐसी मल्टीपल कॉलम जितने तुम्हें ऐड कराने वो तुम दे सकते हो। और मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऐड हो गया। वापस चेक करते हैं क्या ऐड हुए कि नहीं हुए, तो ये चेक किया तो ये हमारे ऐड हो गए। ठीक है, तो ये जो काम था ये हमारा किससे था, ये क्वेरी से था हमारा। ये जो काम हो रहा है हमारा ये क्वेरी से हो रहा है। अब हम इसको जैसे दूसरा तरीका बता देता हूँ, कभी तुम क्वेरी ध्यान नहीं रहती है, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे जिस टेबल पे तुम्हें काम करना है, जैसे आइजोक टेबल है तो इसमें आइजोक है, डेटाबेस 20 इसमें है, ये रही आइजोक। तो इसी पे जैसे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन डिज़ाइन का ऑप्शन है, तो इस डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करो। ये तो ये हमें यूजर इंटरव्यू इस तरीके से, जैसे ये पूरे कॉलम दिखा रहा, तो हम यहाँ से कॉलम को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें एक और नया कॉलम चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट कॉलम। ठीक है, और यहाँ से ये फिजिकली ऐसे बाकी सारा काम हम क्वेरी से, ऐसे हम कहते हैं भाई इसको प्राइमरी की बना दें, तो यहाँ से ये पहला ऑप्शन है, अगर हम इसको करते हैं सेट प्राइमरी की तो हम इस कॉलम को प्राइमरी की सेट करा सकते हैं। इंसर्ट कॉलम, एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट कॉलम, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर, ये मतलब फिजिकली हम उससे कर सकते हैं। और बाकी काम हम जैसे क्वेरी से करते हैं, बाकी अभी तक हमने जो क्वेरी से किया, अब मैं ये यहीं से कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया और इसको सेव कंट्रोल एस दबा के बंद कर दो, इसको बंद कर दिया। अब वापस चेक करते हैं हम इसमें अब क्या डाटा है, तो यहाँ से देखोगे अभी बोनस कॉलम आ रहा है, मैं यहाँ पे दिख रहा है बोनस कॉलम, तो क्योंकि अब हमने वहाँ से डिलीट कर दिया उस ऑप्शन से, तो यहाँ से, तो अब यहाँ से बोनस जो कॉलम है वो हमारा हट गया है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ से राइट क्लिक डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑप्शन से यहाँ पे हमने कहा कि सिलेक्ट किया और एक इंसर्ट कॉलम, और इस कॉलम का नाम जो आप रखना चाहो, मैंने कहा बोनस, और इसका डाटा टाइप यहाँ पे जितने सपोर्टिंग डाटा टाइप है एसक्यूएल के वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो सिलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते, तो मैंने इसको इंटीजर कर दिया। फिर इसको कंट्रोल एस दबाओ और सेव कर दो। यहाँ पे प्लस अलाउ नल, और इसको भी सेट कर सकते कि ये कॉलम नल वैल्यू को एक्सेप्ट करे या ना करे। चेक कर देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, अनचेक कर देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको मैंने सेव करके फिर बंद कर देते हैं। तो अब बोनस कॉलम हमने ऐड किया, तो कह रहा है कि एरर वार एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग सेव प्रोसेस, सम डेटाबेस ऑब्जेक्ट वर नॉट सेव, अनेबल टू मॉडिफाई आइजोक टेबल, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इन कॉलम नल बिकॉज, ये अच्छा नल को हम नहीं कर सकते ये क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं। तब इसको सेव किया और इसको ऐड कर दिया। अब चेक करते तो वापिस हमारा बोनस कॉलम आ गया। तो ऐसे हम क्वेरी के थ्रू भी वो काम कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस है, डेटाबेस इंजन है, और इसको हम अदर एप्लीकेशन से भी एक्सेस करते हैं, जैसे VB.NET हो गया, ASP.NET हो गया, VBA हो गया, पाइथन एंड जो अदर लैंग्वेज है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्वेरी के थ्रू कर रहे होते हैं। और जो हमारा कोर्स है क्वेरी डेवलपर का है, SQL क्वेरी डेवलपर, तो हर काम हम क्वेरी के थ्रू करेंगे तभी वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम हम लिख पाएंगे। अभी जो मैंने ये तो फिजिकल इंटरफेस, यूजर इंटरफेस खोल के हमने कर दिया, तो प्रोग्राम को ये थोड़ी ना पता चलेगा ऐसे खोले और वो खोले। तो वो कैसे काम करते हैं, कोडिंग के थ्रू करते हैं, क्वेरी के थ्रू करते हैं। हम क्वेरी के थ्रू ही नया कॉलम एंड क्रिएट टेबल कराना है, अल्टर टेबल कराना है, ऐड कराना, डिलीट कराना है, तो सब कुछ काम हम क्वेरी के थ्रू करके आना चाहिए, तो हम बेटर एप्लीकेशन
या एसक्यूएल क्वेरी डेवलपर बन सकते हैं। काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट कोशिश हमें हो कि हम उसकी क्वेरी बना। और कुछ दूसरा है कि ये खुद हेल्प एसक्यूएल क्वेरी हमारे लिए क्वेरी जनरेट कर देता है। जैसे मैं इसी टेबल आइजॉक टेबल के लिए मैंने राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे देखोगे ये एक आ रहा है सिलेक्ट टॉप 100 रॉज। तो मैंने इसको क्लिक किया तो इसने मेरे लिए क्वेरी खुद लिख दी है। अब मुझे कैसे मॉडिफाई करनी है इस क्वेरी को, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे इसने टॉप 1000 रिकॉर्ड की क्वेरी उसने लिख दी। अब इसको इसको मैंने 2000 में मुझे 5000 चाहिए, 5 कर लिए, 10 कर लिए, नहीं इसने सारे कॉलम उस टेबल के लिए हैं। हम चाहते कि हमें हमें तो बस इतने ही 4 कॉलम चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। फिर इसको एडिट कर लो तो ये 4 कॉलम दिखाएगा। तो सीक्वल अपने आप भी कुछ क्वेरी हमारे लिए लिख देता है, जिसको हम ऐसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट टॉप 2। हम अपने डाटा में चेंज करना चाहें, हमें क्वेरी समझ में नहीं आ रही है अर्जेंट डाटा, तो ये लेकिन इसका डिमेरिट है कि हम स्टार्टिंग के 200 रिकॉर्ड को ही ओपन करके एडिट कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 200 रॉड दिखाएगा और इसमें जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमारे जैसे जैसे ये नाम तो साकेत जो है, तो मैं इसमें ऐड कर दिया सिन्हा, ठीक है। और इस टेबल को सेव करके यहाँ पे क्लिक करो और सेव के लिए पूछेगा यस। The data raw was not committed. Error source SQL Server management should data to raw value updated or deleted. Either do not make the raw unique or alter multiple rows. ये correct the error and active escape to cancel the change। कुछ इस पे मतलब वो शायद हमने इंडेक्स वगैरह लगा दे, उस वजह से शायद प्रॉब्लम कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम स्टार्टिंग के उस रिकॉर्ड को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या कि हर काम हमें क्वेरी से करना आना चाहिए। वो काम तो वैसे ही इंटरफेस भी इसमें कभी कभी भूल जाते जल्दी में करना, तो वो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे चेक इंसर्टेड कॉलम, तो हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या है सिलेक्ट आईडी एनसी फ्रॉम ऑर्डर बाय आईडी। तो अभी यहाँ पे चेक किया तो ये 2 नाम आ रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, अब इसमें जैसे हमने कॉलम ऐड कर दिया है, इंसेंटिव का कॉलम है आईएनसी इक्वल टू दिस, और आईएनसी का हमने डाटा टाइप वो दिया, तो ये लेगा नहीं। अपडेट सेट आईएनसी इक्वल टू वेयर आईडी दिस, क्योंकि हमने डाटा टाइप इंटीजर दिया है तो शायद ये एक्सेप्ट ना करे, मैं करा रहा हूँ। तो ये एरर दे रहा है कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग varchar abc इनटू डाटा टाइप इंटीजर, क्योंकि हमने जो इंसेंटिव कॉलम का जो डाटा टाइप डिसाइड किया था वो हमने क्या किया था इंटीजर, और यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं टेक्स्ट डाल रहे हैं, इसलिए वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना कि जिस टाइप का हमने कॉलम का डाटा टाइप डिसाइड किया हम उसी टाइप का डाटा उसमें इंसर्ट करा सकते हैं, ताकि हमारा डाटा एक्यूरेट रहे, बाद में कोई दिक्कत ना करे, ठीक है। अब इसमें ये तो सेट नल है तो सारे नल हो जाएंगे। अब मैं इसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इंसेंटिव यहाँ पे क्या मैंने कर दिया 2000। तो अब ये कोई एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि अब हम डाटा इंटीजर डाटा ही उसमें डाल रहे हैं। तो अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मैसेज आ रहा है 3 रो अफेक्टेड, क्योंकि इसमें 3 रो थे। अब इसको सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे देखो आईडी जो 1 है उसमें 2000, सभी में उसने 2000 अमाउंट कर दिया होगा। जैसे मल्टीपल है तो हर जगह देखोगे 2000 का अमाउंट अपडेट कर दिया। और कहाँ पे हमने करा है, जहाँ पे
आईडी हमारी ये थी। अब जैसे ये तो सेट नल के लिए है, हम नल कराना है। अगर हम इसमें हमने जैसे वेयर क्लोज नहीं लगाई तो सारे के सारे जो है ऑल रिकॉर्ड को नल सेट कर देगा। जैसे अभी करते हैं, तो मैंने F5 प्रेस किया तो 20 की 20 रो अब जहाँ पे अपडेट था पहले से उन सब को उसने नल कर दिया होगा। यहाँ पे कोई सा भी डाटा में अमाउंट नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता कि कहाँ पे हमें करना है। इट विल अमाउंट इन ऑल रिकॉर्ड ऑफ INC कॉलम। ठीक है, INC जो कॉलम है इंसेंटिव कॉलम, उसमें सभी को नल सेट कर दे, क्योंकि हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं लगाई। ठीक है, बिकॉज वी नॉट स्पेसिफाई वेयर क्लॉज, क्योंकि हमने वेयर क्लॉज को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ वेयर क्लॉज देते तो सिर्फ उस पे ही इम्पैक्ट डालता है। और दूसरा, अब जैसे हमारा हमने कोई टेबल है, टेबल में डाटा अल्ट्रेशन किया और एक कॉलम ऐड किया, और हम चाहते हैं कि अब उसका डाटा टाइप हमें चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे अल्टर टेबल ये कॉलम INC, तो पहले मैं दिखाता हूँ कि इसका जैसे डाटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, डिजाइन पे जाओ, और यहाँ पे इंसेंटिव का देखो डाटा टाइप क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। राइट, तो हम क्वेरी पे चलते हैं, और अब मैं इसको क्या कर, अल्टर टेबल और उस टेबल का नाम, फिर अल्टर क्या करना है कॉलम, और इसका INC कॉलम और इसका नया डाटा टाइप। ठीक है, तो इसको मैं चला रहा हूँ, F5 प्रेस किया, वो चल गया। अब मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, तो पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर इसको डिज़ाइन में खोलते हैं। तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। और किसको किया हमने, अल्डाइजोक टेबल में किया। ठीक है, तो अब देखो जब रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे जो इंसेंटिव कॉलम है, अब उसका डाटा टाइप क्या दिखा रहा है, डेट एंड टाइम। ठीक है, तो ये हमने किससे किया, क्वेरी से किया। और दूसरा है कि हम यहाँ से इसको यहाँ से वापस चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमें हर काम क्वेरी से किया। अब मैंने क्या किया, वापस इसका जो कॉलम डाटा टाइप है, अब ये ध्यान रखना कि जब हम डाटा टाइप चेंज करते तो हमारी टेबल में अगर पहले से डाटा पड़ा हुआ है तो डाटा उसी हिसाब से वो मॉडिफाई हो जाएगा, और कभी कभी एरर शो करेगा और कॉन्फ्लिक्ट करेगा। अगर जैसे हमारा किसी कॉलम में पहले से डाटा टेक्स्ट पड़ा है, तो टेक्स्ट डाटा को अगर हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि नाम को नंबर कैसे कर सकते हैं, तो वो। लेकिन हमारा जो जैसे इंटेजर है, इंटेजर को हम बिग इंटेजर में बना सकते हैं, वो पॉसिबल है। स्मॉल इंट है, उसको बिग इंट होना, वो पॉसिबल। तो जो सिमिलर टाइप के डाटा है उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम। ये नहीं कि टेक्स्ट को हम वो बना दें, टेक्स्ट को डेट एंड टाइम बना दें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर हमारी टेबल में डाटा नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारी टेबल में डाटा ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ सॉरी, इसमें तो है डाटा, क्योंकि हमारा टेक्स्ट कॉलम पे हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो करे। जैसे आगे हम जैसे नाम को करते हैं तो उसमें शायद एरर देगा, जैसे पहले देखते हैं, क्योंकि वो डाटा को कन्वर्ट ही नहीं कर। जैसे नेम कॉलम है, नेम को अगर हम इंटीजर करने लग जाएं, पीछे मैं इसको इसी को करता हूँ, यहाँ पे कॉलम, और इसको मैंने दे दिया नेम, कर दिया इसको नेम। ठीक है, और नेम को इंटीजर करने लग गए तो
तो अब ये दिखाएगा क्योंकि पहले से डाटा है, तो F5 प्रेस किया तो कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग वैरकैर सुमित कुमार इनटू डाटा टाइप। तो हम ये टेक्स्ट डाटा को हम नहीं कर सकते कि वो टेक्स्ट कॉलम है, तो ये ध्यान रखना। सो एरर, ठीक है। तो इसका मतलब कि वी कैन नॉट चेंज डेटा टाइप और टेक्स्ट कॉलम इनटू इंटीजर और न्यूमेरिक, क्योंकि हम जो हमारा टेक्स्ट कॉलम है, टेक्स्ट कॉलम के डाटा को हम न्यूमेरिक तो कर ही नहीं सकते, नाम को कैसे उसको कर सकते हैं। तो जो हमारे सिमिलर डाटा टाइप है उनको आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हर एक की लिमिट है, स्मॉल इंट की लिमिट है कि वो कितने कैरेक्टर स्टोर कराएगा, हमारी रिक्वायरमेंट होगी ओवर, तो हम इंटेजर में कन्वर्ट कर दिया, इंटेजर से भी जरा बिग इंट हो गया, तो ये न्यूमेरिक डाटा टाइप है। न्यूमेरिक टू न्यूमेरिक कन्वर्ट हो जाएंगे, टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएंगे, बट टेक्स्ट टू न्यूमेरिक और न्यूमेरिक टू टेक्स्ट ये कन्वर्ट नहीं होंगे। ये डाटा बिल्कुल डाटा को इनवैलिड डाटा बना देते हैं इस वजह से, तो ये ध्यान रखना है। और डिलीट मल्टीपल कॉलम्स, अगर हमें एक साथ मल्टीपल कॉलम डिलीट करने तो हम कैसे करेंगे, तो अल्टर टेबल, जैसे अभी पहले हमने बताया एक कॉलम, अब हम एक साथ कई कॉलम डिलीट कर रहे हैं, पहले देख लें ये कॉलम हैं भी कि नहीं, ये हमने पहले डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे बोनस और इंसेंटिव का कॉलम है, अब इनको हम एक साथ डिलीट कर रहे हैं, तो अल्टर टेबल आइजॉक ड्रॉप कॉलम बोनस INC, ठीक है, ये दो जो भी तुम देना चाहो वो। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, F5 प्रेस किया, तो ये अब हम चेक करते हैं इसको, तो ये हमारा लास्ट के जो कॉलम थे वो डिलीट हो गए, ठीक है। ठीक है, तो ये नोट्स लगा दिया, ध्यान नहीं रहता है तो अच्छा। क्रिएट इंडेक्स अल्टर ड्रॉप ए मॉडिफाइड ड्रॉप टेबल, ये सारे एक ही उसमें हमारा। तो ये सेम है,
जैसे अभी हमने इंडेक्स का कुछ एग्जांपल तो इसके देख ही रखे हैं, बाकी और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अल्टर टेबल से हमने कैसे अल्टर किया, टेबल को अल्टर किया, कॉलम को ऐड किया, मॉडिफाई किया, तो वो तो जैसे हम कोई टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उस टेबल क्रिएट होने के बाद हम उस पर काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमें कुछ उसमें चेंजेस करने हैं अपनी टेबल में, कुछ कांस्टेंट ऐड करनी है या इंडेक्स ऐड करने हैं या कुछ भी चेंजेस करने क्रिएट होने के बाद, तो हम अल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल, और ये टेबल का नाम, ठीक है, या जो भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे ही नंबर दिया हुआ है। अब ये सेपरेट डाटाबेस है तो कोई इशू नहीं करेगा, तो मैं यही टेबल का नाम रख रहा हूँ। या जो भी नाम चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। तो क्रिएट टेबल, और ये टेबल हमने क्रिएट करी और इसमें हमने दिया एक आईडी और डाटा टाइप इंटीजर लिया उसका। फिर दूसरा कॉलम डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर, फिर तीसरा कॉलम नंबर आईडी इंटीजर, फिर चौथा कॉलम नेम टेक्स्ट। ये हमने एक टेबल को क्रिएट किया। तो अब मैं इसको F5 प्रेस कर रहा हूँ। F5 प्रेस किया, टेबल क्रिएट होगी, और इस टेबल को देखना चाहें तो देख सकते हैं इसको। मैं तो यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। तो आईडी डिपार्टमेंट ये, लेकिन हमारी टेबल क्रिएट होगी। अब हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। अब जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, चेंज अल्टर टेबल, और उस टेबल का नाम जो हमारी क्रिएट हुई है, फिर ऐड और कांस्टेंट पी के ऐड प्राइमरी की आईडी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू ऐड अल्टर टेबल, टू ऐड प्राइमरी की कांस्टेंट। ठीक है, प्राइमरी की कांस्टेंट को ऐड करने के लिए हमने ये अल्टर टेबल कमांड चलाई। अल्टर टेबल और इस टेबल का नाम, फिर ऐड कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट का नाम, जैसे हमने कुछ भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे हमने पी के बाई आई डी, प्राइमरी की आईडी। उस कांस्टेंट का नाम की क्या हम ऐड कर रहे हैं, तो हमने कहा प्राइमरी की। अब अब प्राइमरी की किस कॉलम पे, आईडी कॉलम पे। तो ये हमारी टेबल क्रिएट। अब मैं इसको F5 प्रेस कर रहा हूँ। F5 प्रेस किया तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कांस्टेंट ऑन नल एबल कॉलम इन टेबल दिस, ये और कैन नॉट क्रिएट कांस्टेंट और इंडेक्स सी प्रीवियस एरर। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने इसका जो डाटा टाइप है, जब इसको क्रिएट किया तो उसे हमने ये डिफाइन नहीं किया
कि वो नलेबल है या नॉन नलेबल है। तो इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। तो अभी हम चेंज करते हैं दोबारा, अल्टर टेबल टू ऐड प्राइमरी की, नो शो एरर, ये अच्छा यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया तो ये करेगा। तो ये हमें एरर शो करेगा क्योंकि हमने जब प्राइमरी की केवल क्रिएट करी तो उस समय इसको ऐड प्राइमरी की दिस, तो यहाँ पे लिखा लेते हैं below will show error। ठीक है, तो ये हमें एरर शो इस वजह से कर रहा है क्योंकि जब हमने टेबल को क्रिएट किया था तो जो आईडी कॉलम था उसे डाटा टाइप इंटीजर दिया था, लेकिन हमने इसको ये डिफाइन नहीं किया करा था कि ये नल वैल्यू, क्योंकि डिफॉल्ट हर एक कॉलम नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, अब हम इसमें आईडी कॉलम क्रिएट कर रहे हैं और उसे डिफाइन कर रहे हैं नॉट नल। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि नॉट नल होगा, तो हम प्राइमरी की कभी भी ब्लैंक या नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्राइमरी की के लिए हमेशा डाटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम उसको की को ऐड कर सकते। तो अब हमने एक नई टेबल बनाई, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और एक आईडी कॉलम और डाटा टाइप इंटीजर, उसका आगे कॉन्स्टेंट लगा कि नॉट नल, नल नहीं होगा ये, फिर डिपार्टमेंट इंटीजर, नंबर आईडी इंटीजर, फिर टैक्स नेम। अब इसे क्रिएट कर रहे हैं तो ये क्रिएट हो गई और अब हम इसमें ऐड कराते हैं इसको कांस्टेंट को, तो ये ऐड इजीली हो जाएगी। तो अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे ये कमांड ऐड हो गई। ठीक है, तो अब जैसे चेक करना चाहें तो यहाँ पे जैसे अब टेबल को रिफ्रेश कर लेते हैं, पहले डाटाबेस को रिफ्रेश पूरा कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, अब किस टेबल, इसकी टेबल पे चलते हैं। तो ये हमारी टेबल थी ये, इस टेबल को एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे की पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो जो अभी हमने एक की बनाई प्राइमरी की, तो ये यहाँ पे दिख रही है। इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहें तो देख सकते हैं, और इसमें आ रहा है तो अच्छा यहाँ दिखा नहीं रहा है। टेबल की प्रॉपर्टी में देखते हैं तो उसमें की हाँ, इसको डिजाइन में तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये की बन के आ गया है, ये जो की सिंबल बन के आया है ये प्राइमरी की वजह से है, और कितने सारे कॉलम है किसी पे भी वो की कॉलम बन के नहीं आया। सिर्फ राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, तो उससे हम इसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये की सिंबल बन के आया क्योंकि हमने इसे प्राइमरी की बनाया। अब हमें प्राइमरी की हमारी बन गई और उस प्राइमरी की को हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, वही अल्टर टेबल, उस टेबल का नाम और ड्रॉप, और क्या ड्रॉप करना है, जो उसका नाम। तो अब हम इसको करेंगे तो हमारी वो प्राइमरी की, अभी ध्यान देना कि इस पे देखो प्राइमरी की सिंबल बन के आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको, मैं इसको चला रहा हूँ तो ये प्राइमरी की वहाँ से हट जाएगी। तो अब दोबारा चेक करते हैं, जैसे अभी इसको रिफ्रेश होगा, यहाँ पे इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया और इसकी टेबल्स, और टेबल्स में ये टेबल, और इसको डिजाइन मोड में खोलेंगे तो यहाँ से देखो प्राइमरी की का जो कॉलम था वहाँ से हट गया कि अब वो प्राइमरी की कॉलम नहीं रहा है। तो ऐसे हम प्राइमरी टेबल बनने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं आज टॉपिक यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।